हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th विषय संस्कृत। इसका मैं द्वितीय पाठ जो अन्योक्ति विलासा है, इस पे मैं जो व्याख्याएं थी उस पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। लेसन के अंत में प्रश्न पढ़ाने होते हैं संस्कृत के, ये 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाले प्रश्न हैं आपके। तो जो मैं लेसन आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड आज मैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर मैं आज चर्चा करूँगी। पहला प्रश्न देखते हैं। अत्यंत सरस हृदयो यथा किम गृहताशी। यूपी बोर्ड 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने जब आपको लेसन पढ़ाया था तो उसमें कुएं का उदाहरण देकर समझाया था कि कुआं जब नीचा खुद को महसूस करता है तो उसे शिक्षा दी जाती है कि आप में जो गुण है वो सबसे अच्छा गुण आपका है कि आप दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हैं और आपका हृदय जो है वो जल से परिपूर्ण है। तो इसमें पूछा गया अत्यंत सरल हृदय क्या ग्रहण करता है। तो अत्यंत सरल हृदय वाला जो व्यक्ति होगा, यथा जो परेशान माने दूसरों के, गुण माने गुण, गृहताशी माने ग्रहण करता है। तो अत्यंत सरल हृदय वाला जो व्यक्ति होगा वो दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। यूपी बोर्ड 10 में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न, कूपा किमर्थ दुखम अनुभवती। वेरी इंपॉर्टेंट, 2013, 11, 8 और 5 में प्रश्न पूछा गया था। कूप माने कुआं, किमर्थ माने किस प्रकार के, दुखम माने दुख को, अनुभवती माने अनुभव करता है। तो जो कुआं था वो क्या सोचता है कि मैं बहुत नीचा हूँ और ये मेरा एक अवगुण है। तो उसी के माध्यम से शिक्षा देके समझाया गया है। अहम निद्रा नीचा अस्मि। कुआं कहता है मैं बहुत नीचा हूँ। यति विचार, ऐसा विचार सोचकर, कूपा दुखम अनुभवती। कूप माने कुआं, दुखम माने दुख, अनुभवती माने अनुभव करता है। तो कूप क्या सोचता है, कुआं क्या सोचता है कि मैं बहुत, अहम माने मैं, निद्रा माने बहुत, नीचा माने नीच, असीम माने हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ, यह सोचकर या ऐसे विचार को देखकर कूप माने कुआं दुख के अनुभव को महसूस करता है। अगला तीसरा, नीर क्षीर विषय हंसे हंसस्य का विशेषता अस्ति। इंपॉर्टेंट, 2016, 14 और 8 में प्रश्न पूछा गया था। नीर क्षीर के विषय में हंस की क्या विशेषता है। तो नीर आप जानते हो पानी को कहते हैं, क्षीर दूध को कहते हैं। तो एक हंस ही ऐसा पक्षी होता है जो और जल को और दूध को दोनों को अलग अलग आसानी से कर देता है। तो कभी हंस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि हंस नीर और क्षीर को अलग अलग करता है। इदमेव तस् विशेषता अस्ति, यह उसकी विशेषता है। अगला चौथा प्रश्न है, कभी हंसम किम बोधयति। इंपॉर्टेंट, 2010 और 6 में प्रश्न पूछा गया था। कभी हंसम की बोधयति, कभी हंस के माध्यम से क्या बोध कराता है या क्या ज्ञान देता है। तो कभी हंसा बोधयति यत् त्वनीर क्षीर विवेका आलस्यम न कुर्यात्। कभी हंस के माध्यम से बोध कराता है कि हंस तुम ही नीर क्षीर के विवेक को खोदोगे और आलस करोगे और उन दोनों को अलग नहीं करोगे। तो जो विद्वान व्यक्ति हैं वो भी अपने कर्तव्य का पालन करने में आलस्य करेंगे। तो हंस के माध्यम से उसके कर्तव्य बोध को कवि ने बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न 5वां, कवि कोकलम किम कथयति अथवा कवि कोकलम की बोधयति। कवि कोयल के माध्यम से क्या बोध कराता है। तो कवि कोयल के माध्यम से क्या कहता है, अगर आपको लेसन याद होगा तो कवि कहने का प्रयास कर रहा है कि अच्छे दिन जब तक नहीं आते हैं तो कोयल को करील के वृक्ष पर ही अपने दिन बिताने चाहिए और जब बुरे दिन व्यतीत हो जाएंगे तो अच्छे दिन अवश्य आएंगे। कहने का मतलब है हमें भी बुरी परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। आइए देखते हैं। कोकलम कथयति, कवि कोकुलम कथयति, कवि कोकुल के माध्यम से या कोयल के माध्यम से कहता है, यत यावत रसाल न शमुषति, कि जब तक रसाल माने आम, न शमुषति सुशोभित नहीं होते हैं, तावत त्वयं करील वृक्षेषु दिवसान यापाय। तावत माने तब तक, त्वयं माने तुम्हें, करील वृक्षेषु माने करील के वृक्ष पर, दिवसान माने दिनों को, यापाय माने बिताना चाहिए। जब तक तुम्हें करील के वृक्षों पर दिन बिताने चाहिए। कहने का मतलब है जब बुरे दिन अगर आते हैं तो हमें उनको किसी भी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए क्योंकि अच्छे दिन उसके बाद जरूर आएंगे। कवि चातकम किम उपदेशति। इंपॉर्टेंट, 12 और 6 में प्रश्न पूछा गया था। कवि चातक पक्षी के माध्यम से क्या उपदेश देता है। तो कवि चातकम कथयति, कवि चातक या पक्षी के माध्यम से कहता है, यत केचित वृष्टभि, यत केचित माने कुछ, वृष्टभि माने कुछ तो बादल वृष्टभि बरसते हैं। वसुधाम आद्रयंती, वसुधा माने पृथ्वी को, आद्रयंती माने गीला कर देते हैं, मैंने मीनिंग लिख दी है। केचित वृथा गर्जयंती, लेकिन कुछ तो व्यर्थी, वृथा माने व्यर्थी मतलब बेकार में, गर्जयंती माने गरजते हैं।
यम यम पश्यसि तस् तस् परता दीन वचन न ब्रूहि। तो जिस जिस प्रकार से देखते हैं उसके उसके परतम माने दूसरों के, यम यम पश्यसि तस् तस् परता दीन वचन माँ ब्रूहि। तो चातक पक्षी के माध्यम से कवि कहता है कि तुम जिस जिसको देखते हो उसके, ठीक है, और क्या कहेंगे, परता का मतलब क्या होता है, सामने, ठीक है, दीन वचनों को मत बोलो या दीन वचनों को मत कहो, ठीक है। तो हर किसी के सामने हमें याचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। तो कभी चातक पक्षी के माध्यम से ये जनता को या जन लोगों को संदेश देना चाहता है कि चातक पक्षी जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अगला, सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 13, 12, 11, 9, 8, 5 में प्रश्न रिपीट हुआ था। सुवर्णस माने स्वर्ण, सोने का मुख्य दुख क्या है। सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति यत जनता गुंजाय सह तौल्यन्ति। स्वर्ण का या सोने का मुख्य दुख है, यत माने जो, जना माने लोग, तम माने उसे, गुंजाय सह तौल्यन्ति कि उसे रत्ती के साथ या गुंजा फल के साथ तौलते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण का एक ये दुख है कि उसे रत्ती, जो छोटी सी एक तौलने की माप यंत्र होती है, उसके साथ उसको तौलते हैं, मतलब उसकी वैल्यू घट जाती है। अगला, कोशगता भ्रमर किम अचियंती। कोशगता कमलपुट में बैठा हुआ जो भंवरा है वह क्या सोच रहा है या चिंता कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, 8, 7 और 6 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यति, कोश में या परागपुट में या कमलपुट में बैठा हुआ जो भ्रमर है या भौरा है, अचिंत्यत वह सोचता है, यत रात्रि गमिष्यति, यह रात गमिष्यति माने गुजर जाएगी। सुप्रभातम भविष्यति, कल सवेरा होगा। भाषवानुदेश्यति, सूर्य निकलेगा। पंकजाली हसिष्यति, जो आपका कमल होगा या कमल का जो परागपुट होगा वो हसिष्यति माने खिलेगा या कमलों का समूह खिलेगा। अगला लास्ट प्रश्न, गजा काम उजेहारा। गजा हाथी ने, काम माने किसको, उजेहारा माने उजाड़ती है। यदा भ्रमर चिंतयति, यदा जब भ्रमर भौरा, चित्तयति माने सोच रहा होता है, तदा तभी, गजा माने हाथी, नलनीय माने उजेहारा, तो कमलनी को उखाड़ देता है। जब भ्रमर यह सोच रहा था क्या कि रात्रि गुजर जाएगी, सुप्रभात होगा, सूर्य देवता निकलेंगे और जो कमलों का समूह है वो खिलेगा, तभी क्या होता है, हाथी आता है और जो नलनी या कमलनी लगी हुई है उसको उजाहरा माने उखाड़ कर फेंक देता है, ठीक है। इस तरीके से इस लेसन में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने वो आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर लेसन आपने, इसके पहले मैंने पूरी व्याख्याएं आप लोगों को समझाई थी, अगर आप लेसन एक बार व्याख्या वाला देख लेते हैं तो प्रश्नों का आंसर आप स्वयं कर लेंगे, आपको दोबारा से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में संस्कृत का जो तीसरा आप लोगों का लेसन है, जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, वीरा वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। इसका जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों का व्याख्या रहेगी उसका वीडियो में लेकर आऊँगी।